नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत टीवी और इस वक्त की बड़ी खबर। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद का हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस पर बेहद विवादित बयान सामने आया है। चंद्रशेखर प्रसाद ने रामचरितमानस ग्रंथ को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ घोषित कर दिया। यह आपत्तिजनक बयान उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान दिया, जिस पर अब बड़ा विवाद छिड़ गया है। नीतीश मंत्रिमंडल के नेता चंद्रशेखर प्रसाद का ऐसा बयान सुन सभी दंग हैं। पहले आप ये बयान सुनिए। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। तो सुना आपने, उन्होंने ये बयान दिया कि रामचरितमानस नीच जाति को जहरीला समझता है और रामचरितमानस समाज को बांटने और नफरत फैलाने का काम करती है। इसके बाद बीजेपी ने फौरन चंद्रशेखर पर निशाना साधते हुए उनके मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने की मांग शुरू कर दी है। बीजेपी ने बयान दिया कि वो रामचरितमानस का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी और अब बीजेपी की तरफ से पलटवार शुरू हो गए हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान भी उसी का परिचायक है। मुझे तो ताज्जुब है, किसी प्रदेश के शिक्षा मंत्री की भाषा ऐसी भी हो सकती है क्या? यह उनके विकृत मानसिकता को दर्शा रही है। शिक्षा मंत्री जी का रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान दुर्भावना से ग्रसित एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। आईपीसी की धारा 295(1) के तहत इन पर मुकदमा चलना चाहिए। धर्म निंदा, ईश्वर निंदा पर भारत के कानून में सजा का प्रावधान है, जिसमें 1 साल से 3 साल तक की कारावास की व्यवस्था है। हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी इन्हें तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। इनके बयान ने करोड़ों हिंदुओं की भावना को आहत किया है और यदि नीतीश जी और तेजस्वी जी शिक्षा मंत्री के बयान से सहमत है तो इसे स्पष्ट करें। रामचरितमानस को समझने के लिए भगवान की भक्ति, विवेक एवं निर्मल हृदय चाहिए, जिसे ये कपटी मंत्री कैसे समझेंगे। दरअसल जब सत्ता लोलुप क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर पड़ने लगी है, तब तो वो समाज को जातियों में विखंडित कर अपनी राजनीतिक फसल को हरा भरा करने के प्रयास में जुट जाती है। बैर खाए हो उसके बारे में कल्पना करना भी एक तरह से पाप है। तो राष्ट्रीय जनता दल के लोगों का लग रहा है कि मानसिक स्थिति गड़बड़ा गई है। मानसिक स्थिति गड़बड़ा गई है तो लालू जी से आग्रह करेंगे कि आपने तो 32 साल तक यहाँ जातीय उन्माद और सांप्रदायिक के मामले को बढ़ाने का काम किया है। अब कोइलवर में मेरे पिताजी जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने एक मानसिक रोग का अस्पताल खुलवाने का काम किया है। हम आग्रह करेंगे लालू जी से कि आपके जो शिक्षा मंत्री हैं कुछ दिन तक वहां जाकर इलाज करवाने की जरूरत है। जरूरत पड़े तो सम्राट चौधरी अपने जेब से भी पैसा देकर उनका इलाज कराएगा। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए अखंड भारत टीवी के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।